Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ranshi and I hope you all are doing well, safe and sound at your home and at your से आपको ये जगह देख के लग ही रहा होगा कि मैं वापस आ चुकी हूँ एंड आई एम सो मच एक्साइटेड। मैं जब से वापस आई हूँ तब से मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये व्लॉग जल्दी से एडिट करके डालना है बिकॉज आई एम सो मच एक्साइटेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। तो आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी जगह जहाँ पे मैं घूमी हूँ वाराणसी में। तो हम एक दिन बाहर गए थे बिकॉज़ बाकी दिन हम सारे फैमिली मेम्बर्स साथ में थे, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था कि हम बाहर जाके घूमें। तो इसलिए हम गए थे एक जगह पे, बहुत सारी जगहों पे घूमने। तो इस व्लॉग में मैं आपको सबको वो सारी जगह दिखाऊंगी एंड मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितना मज़ा किया। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना एंड अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के भोजपुर पूर्वांचल क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है। हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और बौद्ध व जैन धर्मों का भी एक तीर्थ है। हम सबसे पहले गए थे महावीर मंदिर, जहाँ की भक्ति एवं यहाँ की शांति बहुत ही सूदिंग थी। यहाँ पे एक ऐसा कॉर्नर था जहाँ धार्मिक ग्रंथों रखे हुए थे और जहाँ पे भी भक्त आ रहे थे वो उस ग्रंथ को उठाते, पढ़ते और वापस उसी जगह पे रख देते। यहाँ पे कई सारे भजन भी चल रहे थे और लोग बैठ के वहाँ धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे थे। सच में काशी को धार्मिक स्थल क्यों कहा जाता है ये आज तो मुझे पता चल गया। सुबह सुबह हम निकले श्री राम भंडार, खाए वहाँ की फेमस कचौरी, सब्जी और जलेबी और फिर निकले हम सारनाथ। वाराणसी के पास एक ऐतिहासिक और पवित्र स्थान स्थित सारनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और बौद्ध धर्म का संस्थापित किया। यह धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना के लिए भी प्रसिद्ध है और इसका नाम सारंगनाथ से लिया गया है, जिसका अर्थ है हिरणों का स्वामी। हमारे सबसे पहली जगह है वाट थाई मंदिर, जिसे 1933 में थाई गणमान्य व्यक्तियों द्वारा बनाया गया था और यह थाई वास्तुकलाओं का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसमें थाई डिज़ाइन भी देखने को मिलता है। इस जगह पे अभी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बहुत नई नई चीज़ें भी बनाई जा रही है, मगर बाहर से देखने में ये इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। हमारी अगली जगह है वज्रविद्या, जिसका अर्थ है हीरे का ज्ञान या तड़ित का ज्ञान, जो तांत्रिक बौद्ध धर्म व्रज ज्ञान से संबंधित है। यह सारनाथ वाराणसी में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। व्रजज्ञान ज्ञान प्राप्त करने का एक ऐसा मार्ग है जो ज्ञानतय यानी बौद्ध की गहन और अविनाश प्रकृति पर जोर देता है। यह संस्थान बौद्ध धर्म और तंत्र स्थानों का एक केंद्र है जहां लगभग 200 बौद्ध भिक्षु अध्ययन और अध्यापन करते हैं। सारनाथ दुनिया भर के बौद्ध और जैनियों के लिए एक पवित्र स्थल है। विशेषकर जापान, थाईलैंड और चीन जैसे देशों के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ कोई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। बाहर निकल के हम सब गए बहुत सारे प्लेसेस घूमने, जहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और रिलेटिव्स के लिए कुछ गिफ्ट्स लेना चाहते थे एज अ टोकन ऑफ लव। और यहाँ पे इतना सुंदर हैंडमेड क्राफ्ट्स था। फिर हमने पिया जूस और हम निकल गए अपने नेक्स्ट प्लेस के लिए। हमारी अगली जगह है धार्मिक स्तूपा। देश में स्थित बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्मारकों में इसे गिना जाता है।
महान मौर्य सम्राट अशोका ने 249 ईसा पूर्व में इस स्थान पर स्मारक बनाने के निर्देश दिया था और धार्मिक स्तूपा 500 ईसा पूर्व में बनकर तैयार हुआ था। इसके पास ही अशोक की लाट स्थिति है। धार्मिक स्तूपा ऋषि तिव्गान का प्रतिनिधि करता है। इस उद्यान का बौद्ध धर्म में खास महत्व है। कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्धा ने यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया था। यह स्तूपा 43.6 मीटर ऊंचा है एवं 28 मीटर चौड़ा है तथा ये आंशिक रूप से मिट्टी एवं ईंट से बना हुआ है। फिर हम गए कई सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने, जहाँ पे ज़मीन से खोदी गई जितनी भी चीज़ें थी जो पुराने ज़माने में यूज़ की गई थी उन सबको लगा के रखा गया था और उसके पास ही में उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया था। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि यहाँ पे अशोक स्तंभ एवं अशोक चक्र भी यहीं से लिया गया है, उसके भी चित्र यहाँ पे लगे हुए थे। एंड सच में इन सब को देखकर इतना अच्छा लग रहा था। अपने देश के बारे में, अपने प्राचीन काल के बारे में जान के इतना ज्ञान प्राप्त कर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब हम आए हैं एक ऐसे मंदिर में जहां बुद्धा जी ने अपने पहले 4 शिष्यों को पढ़ाया था और इसी पे बेस्ड ये एक सुंदर सा मूर्ति और स्टैचू बनाया गया है, जहां पे उनके पहले 4 शिष्य यह ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं गौतम बुद्धा से। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं माणि चक्र। यह एक बेलनाकर उपकरण है जिस पर मंत्र लिखे होते हैं। इसे घुमाने से प्रार्थना के पाठ के बराबर पुण्य मिलता है, क्योंकि हर घुमाव में अंदर लिखे मंत्र का जाप होता है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और माना जाता है कि यह आशीर्वाद लाता है और बाधाओं को भी दूर करता है। अब ये है वाराणसी का ट्रेड सेंटर, जो कि एक ऐसी जगह है जिसे मैं कह सकती हूँ ऑल इन वन। यहाँ पे म्यूज़ियम था, जिस भी चीज़ का आप म्यूज़ियम देखना चाहते हो वो म्यूज़ियम था, रेस्टोरेंट था, स्पा था, हेयर कट वाला हेयर सैलून था, सब कुछ था। एवं यहाँ की ग्रीनरी इतनी प्यारी और इतनी सुंदर थी कि पूछो मत। एंड स्पॉइलर अलर्ट, यहाँ का खाना, अगर मैं पर्सनली आपको कोई जगह खाने के लिए सजेस्ट करूँगी तो इट वुड बी फॉर श्योर ट्रेड सेंटर का रेस्टोरेंट, क्योंकि ये इतना अच्छा खाना बनाते हैं। सच्ची बता रही हूँ, मेरा तो मनी पेट सब कुछ भर गया था यहाँ का खाना खा के। फिर हम गए थे ये जीवन गैलरी में, जहाँ यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे म्यूज़ियम्स और गैलरी थे। एंड वहाँ पे हमें कई सारी प्राचीन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा था। तो चलो आप भी जानो और आप भी हमारे साथ इन मज़े लो। हमारा सबसे पहला स्पॉट था यहाँ के पोशाक। यहाँ पे मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। यहाँ पे हमें एक हेडफोन्स और एक फ़ोन टाइप कीपैड फ़ोन दिया गया था और हर एक चीज़ों के बगल में एक नंबर लिखा था
उस नंबर को अगर आप इस फ़ोन पे टाइप करोगे और अपने हेडफोन से कनेक्ट कर दोगे, जो कि उन्होंने ही प्रोवाइड किया था, तो आपको उस चीज़ के बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। एंड यह चीज़ मुझे सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। यहाँ पे सिर्फ पोशाक ही नहीं, कई सारी मूर्तियाँ, आर्किटेक्चर्स एंड कई सारी पुरानी चीज़ें भी रखी गई थी। और यहाँ पे इतना सुंदर जगह था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यह वो जगह थी जहाँ पे हमें कई सारी साड़ियों के बारे में पता चल रहा था एंड कई सारे कारपेट्स एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी पता चल रहा था, जो कि देखने में काफ़ी फैसिनेटिंग थे। इस जगह पे हमें क्राफ्टिंग, टफ्टिंग, सिलाई, बुनाई, यहाँ पे सब कुछ और सब चीज़ के बारे में लिखा हुआ था। और ये इतनी शांति वाली जगह थी कि पूछो मत। तबला, सितार और वीणा के अलावा भी यहाँ कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे। और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें रखी गई थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सच में इतना बड़ा था कि इसे घूमने हमें 2 घंटे लग गए कि यहाँ के म्यूज़ियम इतने फैसिनेटिंग, इतने अच्छे थे कि पूछो मत। इसके बाद हम गए दशाश्वमेध घाट गंगा आरती देखने, जिसका शॉर्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो जिसने नहीं देखा है जाके जल्दी जल्दी देख लो। With this I end this vlog right here. I hope आपको हमारा ये vlog अच्छा लगा हो। मैंने जितना भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डाला है वो सब मैंने या तो गूगल से लिया है, या तो अपने फैमिली मेम्बर्स से लिया है, या तो वहाँ पे जितने भी लोग थे जो बता रहे थे उससे लिया है। अगर मैंने कोई भी वर्ड गलत प्रोनाउंस किया हो या अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो प्लीज़ इस चीज़ का बुरा मत मानना, बिकॉज़ मैं इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ के बारे में पता हो। इसलिए मुझे जितना पता था मैंने उतना ही बताया। एंड अगर मैंने कहीं पे भी गलती की हो तो आप मुझे कमेंट्स पे बताना कि मैंने कहाँ गलत किया है। एंड आई होप आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं जितना भी डाल सकूँ और जितने भी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ वो मैं दूँ। तो आई एंड दिस व्लॉग राइट हेयर विद दिस। एंड नेक्स्ट डे हम वापस निकल गए थे एंड मुझे तो काफ़ी बुरा लग रहा था जब हम निकल गए तो, बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम हम फिर जाएंगे। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव वंस, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट यू आर डूइंग। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।